बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए बलोचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा है कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार खातून ने बताया कि उनका खुदकुश हमले का मंसूबा था। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। बच्ची को धमकी दी गई है कि खुदकुश हमला न करने पर बाप को कत्ल कर देंगे। सरफराज बुख्ती का कहना था कि दहशतगर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। दहशतगर्द अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाद देनी है कि किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। अब हमने ये फैसला किया है क्योंकि ये बच्ची जो है वो अंडर एज भी हैं, इनके वालिद भी मेरे साथ बैठे हो, और एक्सप्लॉयटेशन भी इनकी जिस बेहुदा तरीके से की गई है, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस अंदाज में ये हमारी ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जंग का ईंधन बना रहे हैं, शर्म का मुकाम है। यकीन करें मुझे शर्म आती है कि अगर मैं वो डिटेल्स मीडिया के सामने बता नहीं पाता हूँ। अगर मैं डिटेल्स मीडिया के सामने बता पाऊँ तो आपको इतना महसूस होना चाहिए कि मेरे दिल से जो आवाज़ निकल रही है कि खुदा की कसम इसका बलूचियत और बलूच रवायात और इनसे कोई ताल्लुक ज़र्रा बराबर भी नहीं है, ज़र्रा बराबर। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, वो भी अपनी बलोच बच्चियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी। इसी के साथ साथ गिरफ्तार खुदकुश हमला आवर खातून ने बताया कि मेरे कज़न ने मुझे डराया धमकाया कि आप BLA के लिए काम करो वरना तुम्हारे बाप को कत्ल कर दूंगा, जिस पर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनके लिए मोबाइल कार्ड भेजी और रोटियां बनाती थी। मुझे नहीं पता रोटियां कहाँ और किसके लिए जाती थी। फिर मुझे पता लगा कि ये तंजीम के लिए जाता है। खातून ने बताया कि खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और बाइज्जत तरीके से रखा। मातागो मनी पेतागो शिशन मुंगक मका मनी पेत एक ड्राइवर एक गरीबी आम्ही मनाचो गोष्टेश मायशाने गपना जो मना तोरसे मंगो मनी पेतारा चीजें देखना मामी वास्ते गुड़मात को अब चौकी होती गोशे इलाज मैंने काजना फोन को मंगो आप चौकी रहो थी गोशे इलाज मोती गोशा इलाज कनी आइए मना गोशा इलाज कम ब्याह मन धीमा रहा दे गोड़ा मन वत को इराब चौकिया मनाचो नंबर ही दाते गोड़े शेमनी को आले वाल को उसी लगते वक्त बरो थी मात पिता निकल रहा टाइम चेका पदा मतर धीमा राधे फिदाइए वास्ता माँ अंचो माँ पदा सही बुत तो सात पर बुत मैंने कज़न गेरक बुता मोती मोबाइल भी प्रोस्ट मना तोड़से के माँ भी गुणों मैंने कज़न गेरक बुता मना भी गेरा गोड़ा पदा मना भी मना गेत्तेश आत्तेश गोड़ा माँ पदा अंचो जो मैंने इज्जत तेज दाता मम भी लगते ने नाम भी गुश्ताए दा मम भी नाम दा। दोस्तों, जानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT के फ़रोग और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से मौजूद इस्तेदादकार भरपूर इस्तेफादा हासिल किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के हवाले से काम तेज करने की हिदायत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है, आसान खिदमत की सहूलियात के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और दही इलाकों के दरमियान फ़र्क कम किया जाए। सूबाई डिस्ट्रिक्ट की सतह पर IT के शोबे के हवाले से ताउन हासिल किया जाए।
तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो बरसों याद रखा जाएगा। भारतीय जारियत का पूरी कौम ने मुतहिद होकर जवाब दिया। सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश की गई। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने सफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत ने ड्रोन्स भेजे, जिसके बाद प्रोपोगंडा किया। भारतीय प्रोपोगंडे के मुताबिक वो लाहौर में बैठकर चाय पी रहे थे। पाकिस्तान के शहीनों ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। राफेल उड़ाने के लिए भी दिल करता चाहिए। भारत के किए गए तैयारे में पाकिस्तान के रेडार पर थे। अगर इसका नाम अब सबको पता है, सीसा पिलाई हुई दीवार, कुरान शरीफ की आयत में जिक्र होता है, लेकिन हमारी जो सोच है इससे भी जाहिर होती है। दीवार आदमी डिफेंस के लिए बनाता है, तो हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस था। हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे। हम हमेशा अमन चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी इस सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमजोरी समझा तो उसको उस दिन मजा चखा दिया था। कुछ ही घंटों में फजर के टाइम पे बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन का आगाज हुआ। बॉर्डर पे तो 8 तारीख को 9 तारीख को भी स्कर्मिशेस हो रही थी। पंजाब और हमारा आज़ाद कश्मीर का जो बॉर्डर है उस पर जब उन्होंने रात को देर से, जैसे मैं बताया कि नूर खान बेस पे, रहीम यार खान में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तानी कौम का फख्र है। मार्का हक के नतीजे में पूरी कौम यकजा हो गई। मार्का हक की बदौलत पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में मकबूल हुआ है। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के पहलगाम जैसे वाकयात के इल्जाम लगाए गए। मार्का हक से पहले तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान अपना बयानिया खो चुका है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तीसरे फरीक से तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आने पर फैसला किया है कि अब हम मौसर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी अस्करी और सफारती बरतरी साबित की है। फील्ड मार्शल ने शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस ख्वाब की ताबीर दी। मार्का हक बुनियादी तौर पे इस कौम का फख्र है, ना सिर्फ इस एतबार से कि इस मार्का हक के नतीजे में पूरी कौम यकजा हुई, इसी एक मार्के हक की फतह की बदौलत ये भी तय हुआ कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बयानिया, जिसके मुतल्लिक़ अब किताबें लिखी जाने लगी थी कि पाकिस्तान अपना मुकदमा दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं कर रहा, और पाकिस्तान का जो ये केस था कि पाकिस्तान पे जो फिंगर पॉइंट होती है फॉर टेररिज्म, जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ और अपने बगैर किसी सबूत के आपने हाथ उठा के पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दिया कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, तो तस्वुर ये किया जा रहा था कि गालिबन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पर अपना बयानिया खो चुका है। जब ये सबूत हिंदुस्तान नहीं दे सका और पाकिस्तान ने ये तकाजा किया कि आप तीसरे फरीक के साथ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में पंजाब असम्बली का ख़ुसूसी इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मार्का हक वन नेशन वन वॉइस के नाम से मार्का हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से, जो इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम पंजाब असम्बली में, जहां आज का एक खुसूसी इजलास का इनकाद किया जा रहा है। खुसूसी इजलास का स्लोगन होगा वन नेशन वन वॉइस मार्का हक बयानुल मरसूस। ये 1 साल जो मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की जो अजीम कामयाबी है, इसके जो तनाज़र में ये इजलास का इनकाद किया जा रहा है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। आपको अगर दिखाता चलूँ तो इजलास के हवाले से मुख्तलिफ पैनाफ्लेक्स फील्ड मार्शल आसम मुनीर, बानी कायद की तस्वीर, स्पीकर पंजाब असम्बली
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो साबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर जो हैं अवेज़ा की गई हैं। इस इजलास का खसूसी जो नशिस्त है उसका अभी से थोड़ी देर बाद ये इजलास बाकायदा शुरू होगा, जिस पर तमाम सूबाई अरकान इस पर अपनी अपनी जो राय है इसका इजहार करेंगे। और स्पीकर पंजाब असम्बली मोहल्लक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी काविश पर ये इजलास का इनकाद किया गया। और आपको ये भी बताता चलूँ, इस मार्का हक और बयानुल मरसूस की आपने बैनुल अक़वामी अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ज़ुबान से भी सुना है कि अगर वो ये जंग ना रुकवाते तो हिंदुस्तान जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुका होता। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बाकाई ने कहा है कि गैर माकूल अमरीकी मुतालिबात कबूल नहीं है। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा, ताहम जहां सिफारतकारी का मौका होगा वहां ऐसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बाकाई ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि सिफारतकारी के भी अपने कुछ असूल होते हैं। ईरान हमेशा अपने कौमी मुफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका गैर माकूल मुतालिबात जारी रखे हुए है। ईरान ने अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाया था। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब मुतवाज़न है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान हमेशा अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ताहम खित्ते के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। चीन को आगाह कर दिया है कि अमरीकी इक़दामात से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने जंग के खात्मे की तजवीज़ पर अमरीका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफसूदगी आरसी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफसूदगी ना करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी और अपना हरमस मरहला वार खोलने की तजवीज़ भी दी, जबकि साथ ही ईरान ने अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का भी मुतालबा किया है। अमरीका अखबार के मुताबिक ईरान ने जोहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। अलबत्ता ईरान ने जोहरी तंसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी जराये ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया है। ईरानी सरकारी जराये का कहना है कि जोहरी मवाद से मुतल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। ईरानी जराये के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमेरिका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा किया गया है। ईरानी जराये का कहना है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालिबा भी किया है। तो उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर ईरान के रद्द-ए-अमल पर बराह रास्त तबसरा किया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। उन्होंने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।
उधर कच्चे से चोलिस्तान तक, तालिब इल्म से कसान तक, मेगा प्रोजेक्ट से माइक्रो रिलीफ तक पंजाब काबीना के बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने 34वें इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह पर कायद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास जो है मुनक़द हुआ है, जिसमें अवामी रिलीफ, ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन अमान के मतलब अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। इजलास में मार्का हक की पहली सालगिरह पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। जबकि कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत को भी सराहा गया है। पंजाब काबीना ने चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मनसूबे के लिए 30,000 लॉट्स की निशानदाही कर ली गई है, जबकि इस अब तकरीबन 2 लाख खानदान दरखास्तें जो है जमा करा चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मनसूबे की सख्त डिजिटल मॉनिटरिंग और शहरियों को मुकम्मल मालूमात एक क्लिक फराहम करने की हिदायत की है। काबीना ने 22 मई से 24 अगस्त तक पंजाब भर में स्कूलों में जो गर्मियों की तातीलात है उसकी मंजूरी दे दी है। इजलास में पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम का बाज़ाब्ता जो है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर इस बारे में हम अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की 8 अहम रेलवे लाइन्स और रूट्स की अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा लिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ्त का भी खुसूसी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के पेश नज़र दुनिया के बेहतरीन रेलवे मॉडल्स की स्टडी के बाद रूट्स की अपग्रेडेशन की जा रही है। ये रूट्स पूरे पंजाब को आपस में मुंसलिक करेंगे। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है, मनसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मनसूबे से 8 करोड़ से जायद शहरियों को फायदा पहुंचेगा। 8 रूट्स पर ब्रिजेस, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टेशन बिल्डिंग्स और स्मॉल मशीनरी और क्रॉस ब्रिजेस की मुकम्मल अपग्रेडेशन किया जाएगा। रेलवे रूट्स की अपग्रेडेशन से शहरियों को महफूज और मियारी सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। इजलास में सब अर्बन रेलवे के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी जायजा लिया गया है। तो इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को मज़ीद आसान और मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम उठाते हुए मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम लाने का फैसला कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारिस की अलग रजिस्ट्रेशन की शर्त नम करने के लिए कानूनी तरमीम तजवीज़ की हैं, जिसके तहत वफाकुल मदारिस और दीगर दीनी बोर्ड्स के तहत रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि मदारिस की वफाकी रजिस्ट्रेशन को सूबाई सतह पर भी कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ पर गौर है, जबकि वफाकी और सूबाई मदारिस डेटा को आपस में मुंसलिक करने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। तजवीज़ के मुताबिक जो मदरसा वफाकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड में पहले से रजिस्टर्ड होगा, इसे पंजाब में अलग रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सूबे भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तातीलात का शेड्यूल जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि पंजाब भर के स्कूल 22 मई बरोज़ जुमा से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि तदरीसी अमल 24 अगस्त बरोज़ पीर से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। नईम अनवर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, मौसम गर्मा की तातीलात बारे कयास आराइयों का बिलाखिर खात्मा हो गया है और सोशल मीडिया पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने एक पोस्ट के जरिए सूबे भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से भी जारी एलामिया के मुताबिक गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तातीलात का शेड्यूल जारी किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि पंजाब भर के स्कूल 22 मई से
बरोज जुमा से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि तदरीसी अमल दोबारा 24 अगस्त बरोज पीर से शुरू होगा। महकमा तालीम तर्जुमान के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात के पेश नज़र तलबा और असातिज़ा की सेहती और सलामती को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। ठीक है, मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। नई मनवर हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बतौर ज़मानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बतौर ज़मानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी मरियम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। नैब की जानिब से शुगर मिल्स केस खत्म होने पर मरियम नवाज की जानिब से रकम की वापसी की इस्तदा की गई थी। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी मरियम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। नैब की जानिब से शुगर मिल्स केस खत्म होने पर मरियम नवाज की जानिब से रकम की वापसी की इस्तदा की गई थी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बतौर ज़मानत जमा करवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी मरियम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से चौधरी शुगर मिल केस में बतौर गारंटी जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हदायत कर दी। अदालत ने मरियम नवाज साहिबा की पैसे वापस करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से वकील जावेद अरशद भट्टी पेश हुए, वफाकी हुकूमत के वकील रफाकत डोगर और नैब की प्रोसिक्यूटर फातिमा शाहिद पेश हुए। दौरान समाअत नैब के वकील ने आईनी अदालत से दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा करवाया, जिस पर अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को 7 करोड़ रुपए वापस करने की हदायत कर दी और अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर ISPR के नए नगमे तू याद रखे ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। ISPR के जारी करदा नगमे ने कौम में वलवला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। फसाद है और एक तरफ है हक खड़ा जो पैगरे जिहाद है। खुदा के दुश्मनों पे बन के कहर हम जो आ गए, जुल्फ़कार और अज़्ब की वो ज़र्ब बन के आ गए। तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, मेरी एक ज़र्ब को याद रखी, याद रखी, मैं पाकिस्तान हूँ याद रखी, मैं पाकिस्तान हूँ याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी। एक तरफ है शर खड़ा जुनून में फना हुआ, एक तरफ ईमान जो मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर अमारात ग्रुप की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात से रैलियां निकाली गई हैं, जिनमें नौजवानों ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए हैं। रैलियों के इख्तिताम पर अमारात डाउन टाउन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अमारात ग्रुप वतन अजीज की हिफाजत के लिए हर लम्हा सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उधर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाई बहरी चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों की वजह से आज हमारा सर फख्र से बुलंद है।
बातें हैं कि ये है 2024, 10 मई को अल्लाह के करम से, रसूल खुदा और वादे रसूल की मेहरबानी से आज के दिन मैंने गवर्नर का हल्फ उठाया और आज 2 साल पूरे हो गए उस बात पर। उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ। और आज के दिन पिछले साल हम पे जंग मुसल्लत की गई थी जो इंडिया ने की थी, जो हमारा असली दुश्मन है। आज के दिन हमारा सर फख्र से बुलंद है कि हमारी मौजूदा क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारी फोर्सेस एयर चीफ, हमारे बहरी चीफ, आज अगर आप और हम सर उठा के खड़े हैं, आज अगर हम और आप इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज अगर हम और आप मस्जिद बारगाह और हर जगह अपनी इबादत कर रहे हैं, तो ये इस टीम के मरहूम मिन्नत है। वरना हिंदुस्तान, इसराइल, हमारे मुखालफिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सबा हस्ती से मिट जाए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास सेहत के नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स और वज़ीर आला खुसूसी प्रोग्राम बराए स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से पब्लिक फीडबैक का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी, सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने और मरीजों की आसानी के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग की अहमियत पर जोर दिया है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में लाखों मरीज मुस्तफीद हुए, सर्जरीज की गई हैं, जबकि अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई हैं। पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट्स कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला एडलॉट कार्डियक सर्जरी का खसूसी प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महकमाना एहतसाब बोर्ड और गवर्नर्स रेडिसल कंपनी के तहत केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की गई है। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग वकार अजीम ने कमेटियों में आए केसेस बारे ब्रीफ किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि 41 अजला की वासा एजेंसियों के रेवेन्यू रिकवरी दफातर को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। रेवेन्यू रिकवरी के लिए सूबाई मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाए। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर रिसर्विस डायरेक्टोरेट में शामिल किया जाए। नूरुल अमीन मेंगल ने मजीद कहा कि तमाम अजला में फील्ड ऑपरेशंस के लिए बड़े पैमाने पर वासा मशीनी मुहैया की जा रही है। शहरियों की शिकायत के इजाले इंतहाई ज़रूरी हैं। रेलवे हेडक्वार्टर में परचम यूनियन CBA के ज़रिए तमाम योम मजदूर की मुनासबत से खुसूसी तकरीब मुलाजमीन में राशन तकसीम किया गया। आपको बताएं कि रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेम यूनियन CBA के ज़रिए इत्तिमाम योम मजदूर की मुनासबत से खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई है। मुलाजमीन में राशन भी तकसीम किया गया है। सदर नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान शम्सुर रहमान सवाती, मरकजी सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि तकरीब में फ़याज अहमद, शहजाद अब्दुल कयूम अवान, जुनेद खुरम, यासिर अली, फरीद वारिसी, खिजर हयात बेग और बिलाल अकरम समेत दीगर ने शिरकत की है। तकरीब के इख्तिताम पर रेलवे के मुस्तहिक मुलाजमीन में राशन पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। रेलवे मुलाजमीन ने इस इकदाम को बेहद सराहा है और राशन की फ्राहमी पर प्रेम यूनियन की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ऐसी तकरीबात से मजदूरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत पैदा होती है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।